पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 8 मोशन की। हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। उसके अंदर हमने देखा था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की हमने जो है इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव की थी। 3 इक्वेशंस थी, हमें वो 3 इक्वेशंस याद होनी चाहिए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को, उसका एक स्पेशल केस देखेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी भी एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ही एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट या तो फ्री फॉल करता है, मतलब ऑब्जेक्ट को हमने छोड़ दिया और वो अर्थ की तरफ ट्रैवल कर रहा है, या फिर हमने एक ऑब्जेक्ट को अपने अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ फेंका है, तो वो जो है वो मोशन अंडर ग्रेविटी कहलाता है और वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ही एग्जांपल होता है। तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है, जो ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन लगता है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है। उसको स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। इसे डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, और उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, फिक्स होती है। हमारी कैलकुलेशन में हम इसको यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन हो तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 10 यूज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन है, नहीं मेंशन है तो हम 9.8 ही यूज करेंगे। अब अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो जी की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। तो जो हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें हम a को रिप्लेस कर देंगे माइनस जी से, तो इक्वेशंस बनेगी v इक्वल टू यू माइनस जी टी, s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gs। तीनों इक्वेशन जो पहले थी उसमें a की जगह माइनस जी सब्स्टिट्यूट किया है। इसी प्रकार अगर बॉडी ट्रैवल कर रही डाउनवर्ड, मतलब अर्थ की तरफ आ रही है, तो उस केस में हम g पॉजिटिव लेंगे और 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में जो क्या चेंज आएगा, जो हमारा a था उसको रिप्लेस कर देंगे g से। तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gs बन जाएगी। तो सिंपली हमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें a एक्सेलरेशन को g से रिप्लेस कर देना है, और g की वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करनी है। अब हम इसी पर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे हमें ये टॉपिक और क्लियर होगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जिसको हमें ध्यान से देखना है। तो आइए अब इस पे एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला एग्जांपल वो कहता है एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने 20 मीटर हाइट से ड्रॉप किया है, मतलब अर्थ सरफेस से 20 मीटर ऊपर है और उस ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया है, ड्रॉप कर दिया है। तो बताइए कि कितना टाइम लगेगा अर्थ सरफेस पर रीच करने में, कितना टाइम लगेगा अर्थ सरफेस पर रीच करने में, और जब वो अर्थ सरफेस से टकराएगा उससे पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ये 2 चीजें हमें फाइंड करनी है, क्या टाइम और जो वेलोसिटी है, स्पीड है जिससे वो टकराएगा, ये 2 चीजें फाइंड करनी है। और कहा क्या है, हाइट जो है वो 20 मीटर है, और इसके अलावा दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी हमें, वो कहता है कि जो g की वैल्यू आप इस कैलकुलेशन में यूज करेंगे वो 10 मीटर पर सेकेंड यूज करेंगे, पर सेकेंड स्क्वायर यूज करेंगे। ये 2 इंफॉर्मेशन दी है। तो अब हम पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लें। डाउनवर्ड मोशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gs। ये अभी हमने लिखी है, बार बार वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, बस याद हो जाए इसलिए हम लिख रहे हैं। अब हमें क्या कहा, हाइट दे दी, मतलब s की वैल्यू 20 है, g मतलब 10 है, और टाइम पूछा है और v पूछा है। अब ड्रॉप किया है ऑब्जेक्ट को, तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है
वो 0 मीटर पर सेकेंड है, 0 मीटर पर सेकेंड है। तो अब आइए देखें इसको कंप्लीट सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम t निकालना चाह रहे हैं, तो t निकालने के लिए v पता है नहीं, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को हम यूज करेंगे ही नहीं। तो t निकालने के लिए हम सेकेंड वाली इक्वेशन यूज करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट 20 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम t है, हाफ g की वैल्यू 10 लेनी है इंटू टी स्क्वायर। तो अब इससे क्या हुआ, सॉल्व किया, ये तो 0 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 10 इधर डिवाइड हो गया, तो टी स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई। टी स्क्वायर कितना आया 4। अब टी स्क्वायर 4 आया तो टी की वैल्यू आई ±2, बट टाइम हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है तो प्लस का 2 लेंगे तो यूनिट आएगी सेकेंड। तो ऑब्जेक्ट को जब हम 20 मीटर हाइट ऊपर जाके गिराएंगे तो वो 2 सेकेंड में अर्थ सरफेस पर पहुंच जाएगा। अब इसमें यह ध्यान रखना है कि हमने जो है सिर्फ जो फोर्स लग रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का, उसी को कंसीडर करना है। एयर रेजिस्टेंस वगैरह जो है उसको हम यहाँ पर नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। हमारे हर क्वेश्चन में हम एयर रेजिस्टेंस वगैरह जो है वो नेग्लेक्ट करके चलेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। और टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड आ गया, टाइम 2 सेकेंड आ गया। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। तो v इक्वल टू u प्लस जी टी, इनिशियल 0 है, g 10 है, टाइम 2 है, तो v की वैल्यू यहां से आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब वो अर्थ सरफेस से टकराएगा तो उससे पहले की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। हमें जस्ट टकराने से पहले की ही बात करनी है। टकराने के बाद क्या होता है, वो रुक जाता है और मूवमेंट होता है उसमें, उसकी बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है हमें कि हम किसकी बात कर रहे हैं, जस्ट टकराने से पहले की। तो इस प्रकार के ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस होते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बेस पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका। हमने एक ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से 40 मीटर की स्पीड से वर्टिकली ऊपर फेंका। तो कहता है कि वो कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा, कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा, और उसको वापस वहीं पॉइंट पर जहां से फेंका था वहीं पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका है अर्थ सरफेस से, तो कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा, हाइट पर ऊपर जाने के बाद वो वापस नीचे आ जाएगा उसी पॉइंट पर, तो वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, इनिशियल स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब जब वो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट पर, उस समय उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 होगी। क्या होगी, 0। और g हमें क्वेश्चन में 10 गिवन है, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है। तो अब v u दिया हुआ है, g दिया हुआ है, टाइम और क्या निकालना है, हाइट। तो पहले टाइम निकालें। तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी, ऊपर जा रहे हैं तो माइनस लिखेंगे, g की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल 40 है, g की वैल्यू 10 है, t हमें निकालना है। तो यहां से t की वैल्यू 40/10 कितना आया, 4 सेकेंड। कितना आया, 4 सेकेंड। अब ये 4 सेकेंड टाइम क्या है,
ये 4 सेकेंड टाइम नीचे आने का नहीं है, टोटल हाथ में आने का नहीं है, वापस उसी पॉइंट पर आने का नहीं है। ये 4 सेकेंड है और बॉल ऊपर से ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, उसका टाइम है। तो टोटल टाइम जो होगा, ध्यान रखना, टोटल टाइम वो होगा 2 × 4 सेकेंड। मतलब जितना ऊपर जाने में टाइम लगेगा उतना ही नीचे आने में टाइम लगेगा। ऊपर गया नीचे आया सेम टाइम लगेगा। तो 4 सेकेंड ऊपर जाने में, 4 सेकेंड नीचे आने में, टोटल टाइम लगा 8 सेकेंड। टाइम आ गया। अब हमें चाहिए मैक्सिमम हाइट। क्या चाहिए? मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। S = UT प्लस हाफ GT² यूज कर ले। तो यहां पर S की वैल्यू निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी 40 है। टाइम G माइनस लेना है हमें। टाइम क्या है? टाइम 4 सेकंड लेंगे। सिर्फ हम ऊपर जाने की बात कर रहे हैं, नीचे आने की बात नहीं कर रहे। तो 4 लेंगे। हाफ G 10 T²। टाइम कितना था? 4 दूनी 16। तो कितना हुआ? 160 माइनस 40 तो कितना हुआ? 80। तो वो 80 मीटर ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जाएगा? 80 मीटर। 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम उसको फेंकेंगे तो वो 80 मीटर ऊपर जाएगा और 4 सेकंड उसको लगेंगे और 4 सेकंड बाद वापस 4 सेकंड और लगेंगे उसको नीचे आने में। तो टोटल 8 सेकंड लगेंगे उसको टाइम और 80 मीटर हाइट पे जाएगा। ये ध्यान रखना है कि जो मोशन अंडर ग्रेविटी होता है उसमें ऊपर जाने का और नीचे आने का मोशन सेम रहता है। तो अगर मैं यही चीज करूं कि एक ऑब्जेक्ट को 80 मीटर हाइट से फेंकूंगा तो वो 4 सेकंड में नीचे पहुंच जाएगा और नीचे पहुंचने पर उसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकंड होगी। तो ऊपर आने और नीचे जाने का मोशन एक जैसा ही होता है। तो ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। होप आपको ये चीज वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियोस बना सकें।